नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जो सनातन धर्म है उसके विषय में। उदयनिधि जो थे, उदयनिधि ने हाल ही में सनातन धर्म की बीमारियों से तुलना किया और कहा कि जिस प्रकार से बीमारी खत्म की जाती है उसी तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर दिया जाना चाहिए। इस पे तमाम ऐसे मीडिया चैनलों द्वारा एक बड़ा मुहिम छेड़ दी गई है और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी ये लोग हैं कहीं न कहीं सनातन धर्म के विरोधी हैं। बात करते हैं अब यहाँ हम भारत के उस कल्चर के विषय में। भारतीय संस्कृति में 2 दर्शन पढ़ाए जाते हैं, एक आस्तिक दर्शन होता है, एक नास्तिक दर्शन होता है। आस्तिक दर्शन कहता है कि वो वेद की सत्ता को स्वीकार करता है और ईश्वर को मानता है। नास्तिक दर्शन वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है और ईश्वर को भी नहीं मानता। तो ये दोनों दर्शन का भारतीय कल्चर में एक बहुत बड़ा महत्व रहा है, जिसमें अगर बात किया जाए आस्तिक दर्शन के अंतर्गत तो सांख्य, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन इत्यादि जो दर्शन थे वो कहीं न कहीं आस्तिक दर्शन के अंतर्गत ली जाती थी। वहीं पे नास्तिक दर्शन के अंतर्गत चरवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन की बात की जाती थी। भारतीय कल्चर में इन दोनों दर्शन अपने-अपने विचारों से जाने जाते हैं और जहाँ पे वेद का कहीं पे प्रशंसा की जाती है, वहीं पे वेद का निंदा भी की जाती है। तो उसी विवाद के एक हिस्सा देखा जा सकता है। हमारे कल्चर की बात किया जाए तो प्राचीन समय में भी बोलने का अधिकार था। अगर बोलने का अधिकार नहीं होता तो जो वेद के विरुद्ध में जितने भी सारे मुनियों ने अपना बयान दिया है, वो दे नहीं पाते। जैसे कि आपने चरवाक दर्शन के विषय में जाना होगा। चरवाक दर्शन को बृहस्पति के द्वारा लिखी गई ग्रंथ माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि चरक जो हैं उनके द्वारा ये चरवाक दर्शन लिखी गई थी और ये चरवाक दर्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वेद के सत्ताधारी मानने वाले जो लोग थे, वेद की सत्ता को स्वीकार करने वाले लोग थे, वो वेद की प्रशंसा करते थे, वेद को ही सर्वशक्तिमान मानते थे और उसमें जो भी वर्णन की गई है, ईश्वर की वर्णन किया गया था, उसी को स्वीकार करते थे। लेकिन चरवाक दर्शन ने उनके कही हुई बातों का खंडन किया और खंडन करके पूरे जीवन को एनालिसिस करके देखा कि जो जीवन है किसी न किसी आधार पे किसी ईश्वर का देन नहीं है और ना ही यह जो है वेद के सत्ता प्रासंगिक होते हैं जीवन में। मनुष्य को कैसा होना चाहिए? चरवाक दर्शन कहता है कि मनुष्य को अपने जीवन को खुशीपूर्वक जीना चाहिए और भोग विलास करना चाहिए और अपने जीवन की हर पहलुओं को आनंदपूर्वक जीना चाहिए। ऐसा चरवाक दर्शन का मानना है। वहीं पे वेद को मानने वाले जो सांख्य दर्शन होता है, सांख्य दर्शन दुखों की बात करता है और दुख का निवारण की बात करता है और निवारण के साथ साथ ये कहीं न कहीं सृष्टि को 2 भागों में विभाजित करता है। एक प्रकृति और एक पुरुष के अंतर्गत। प्रकृति और पुरुष और महदाद और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, पंच महाभूत के अंतर्गत पूरी दुनिया की गतिविधि को बाँटने का काम करता है, जिसमें बताता है कि वेद के ही द्वारा इन चीज़ों को हम जान सकते हैं। उसमें दुख का बात की गई है, सद्गुण और रजगुण और तमोगुण की बात की गई है। तो प्राचीन समय में ही सनातन धर्म में अर्थात भारतीय कल्चर में ये रहा है कि एक दूसरे का ये विरोध किए हैं। ये वैचारिक लड़ाई थी, ना किसी का कोई विरोध था। दुनिया को समझने की अपनी-अपनी नज़रिया थी और उसी नज़रिया से ये सारे लोग समझने का प्रयास किए। वेद को मानने वाले वेद की सत्ता को स्वीकार करके उसी में इस दुनिया को समझने का अपना नज़रिया प्रस्तुत किया। वहीं पे जो जैन थे, जैनों ने भी अपने हिसाब से काम किया और बौद्धों ने भी अपने हिसाब से काम किया। बौद्ध जो दर्शन है वो वेद की सत्ता को नकारता है
और वो मनुष्य के दुखों पे काम किया। महात्मा बुद्ध के जीवन में जो भी घटनाएं घटी थी, वो घटना उन्हें द्रवित करती थी और द्रवित होने के नाते वो दुख की के समाधान की खोज में निकल गए और ऐसा हुआ भी। उन्होंने जितने भी समस्याओं से गुजरा, उन सारे समस्याओं का हल ढूंढ कर लेकर आए और उन्होंने 4 आर्य सत्य के अंतर्गत इसे बाँट दिया और बाँटने के बाद उन्होंने समझाया कि दुःख को, अगर कोई दुःख है, अगर मानसिक दुःख है तो हमको आनंद से उसे ख़त्म करना पड़ेगा। शारीरिक दुःख है तो औषधि से ख़त्म करना पड़ेगा और जितने भी जिस प्रकार से दुःख होते हैं, उस प्रकार से उस दुःख को ख़त्म करने की तरीका बताया। उन्होंने कारण कार्य के विषय में बात किया कि अगर दुःख है तो उसका कारण है, कारण है तो उसका निवारण भी है। ऐसा बौद्ध दर्शन के अंतर्गत समझाई जाती है। इसी प्रकार आप देखेंगे भक्ति काल में, तो भक्ति काल में भी तुलसी होते हैं, रैदास होते हैं, कबीर होते हैं। तुलसी वेद को मानने वाले होते हैं और ब्राह्मणी व्यवस्था को मानते हैं, लेकिन वहीं पे कबीर, रैदास ये कहीं ना कहीं इन पाखंडों का विरोध करते हैं, लेकिन उनमें वैचारिक मतभेद होते हुए भी उनको बोलने का अपना अहम भूमिका रही है। उसी प्रकार आधुनिक युग में देखा जाए, जिस समय आज़ादी का समय चल रहा था, उस समय पेरियार हुए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हुए। उन्होंने इस भारत देश को और बेहतर बनाने के लिए जो भी चीज़ें थीं, जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था को का कड़ी आलोचना किया। जो भी मान्यताएं और पुरानी परंपराएं थी उसे ख़त्म करने का काम किया, जिससे उनको कहीं न कहीं एक एक नए भारत का निर्माण किया जा सके। भारत कल्चर की बात किया जाए और भारतीय संस्कृति की बात की जाए, जिसे ये सनातन संस्कृति जिसको बोली जाती है, उस संस्कृति की बात किया जाए तो उसमें वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था का ही आए दिन विरोध होता है और वर्ण व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति बताई जाती है। वर्ण व्यवस्था समाज को 4 भागों में बांटता है। ब्राह्मण को सबसे ऊंचा रखता है और क्षत्रिय को उससे नीचे रखता है और वैश्य को उससे नीचे रखता है और शूद्र को सबसे नीचे रखता है। जिसमें अगर देखा जाए तो समाज में सबसे ज़्यादा अगर किसी का शोषण होता है तो शूद्र वर्ग का होता है। आधुनिक समय में एक और कटघरी आ गई है जिसे दलित वर्ग कहा जाता है। आए दिन दलितों के साथ अत्याचार होता है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो उनको भी हिंदू बोल दिया जाता है। लेकिन उनके साथ जब शोषण होती है तो शोषण के खिलाफ कोई बोलता तक नहीं है। तो इन्हीं धर्म और जाति के जो द्वेष फैलाए गए हैं, उन्हीं द्वेष को कम करने के लिए, इसे ख़त्म करने के लिए जो उदयनिधि जी थे, उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि आज भी जात के नाम पे लोग मारे जा रहे हैं, जात के नाम पे पानी पीने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है और जात के नाम पे किसी भी संस्थान में जॉब मिल रही है। तो क्या हम आज भी जो आज़ादी के लगभग हमारे 75-76 वर्ष हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया है। तो क्या इस सनातन जो धर्म है, क्या इसे हम बदलना नहीं चाहेंगे? अगर वहीं पे आज़ादी के बाद यहाँ 76 साल हो गए हैं, इस 76 साल में भी राष्ट्रपति जो होती हैं, उनको मंदिर में प्रवेश करने का इजाज़त नहीं होता है। पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनको भी इजाज़त नहीं थी। आए दिन राजस्थान की घटना की अगर बात की जाए तो राजस्थान में जाति के रूप में उत्पीड़न की जाती है। वहीं पे कुछ समय पहले पानी एक क्लास में पानी एक बच्चा पी लिया था, उस बच्चे को जान से मार दी जाती है। और यहीं जो पायल तडवी है, रोहित वेमुल्ला हैं, इन जैसे लोगों को संस्थानों में बहुत ही परेशान कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये तमाम ऐसे जो घटनाएं हैं, जो मानसिकताएं हैं, वो बताती है कि अगर सनातन धर्म अपने में बदलाव नहीं करता है तो
ऐसा विरोध का उसे सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे-धीरे लोग जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जुल्म करने वाला से सब ज़्यादा अपराधी जुल्म सहने वाला होता है। अगर कोई भी अगर जुल्म सहता है तो उससे बड़ा अपराधी नहीं है, कोई नहीं है। तो अब वो जुल्म सहने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। इस नए भारत में डेमोक्रेसी की बात की जाती है, समता की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, भाईचारे की बात की जाती है, न्याय की बात की जाती है। तो इस डेमोक्रेसी में लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो अपनी प्रतिक्रिया इस पे ज़रूर दें। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। नमस्कार।